देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शखबर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, अपोजिशन इत्तेहाद और कांग्रेस की जिम्मेदारी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। चीफ मिनिस्टर बिहार और जनता दल यूनाइटेड के सदर नीतीश कुमार ने अपोजिशन इत्तेहाद के लिए एक नई पहल का आगाज कर दिया है और उन्होंने इस इत्तेहाद की क़यादत के ताल्लुक से नई बहस का भी आगाज कर दिया। नीतीश कुमार ने कई तरह की ख्यास आराइयों को ख़त्म करते हुए वाज़ेह कर दिया कि मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात में अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद होना चाहिए और इस इत्तेहाद की क़यादत कांग्रेस को करनी चाहिए। इस सिलसिले में कांग्रेस को जल्द फैसला भी करना चाहिए। नीतीश कुमार का यह भी कहना था कि कांग्रेस को अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करते हुए तमाम जमातों को साथ लेना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के ख्याल में बीजेपी को आइंदा आम इंतखाबात में 100 से भी कम सीटों पर रोका जा सकता है। नीतीश कुमार का यह दावा बहुत बड़ा है और इसमें अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद के लिए उनके जहन में जो खदोखाल हैं उनको भी वाज़ेह कर दिया गया है। नीतीश कुमार एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं। उन्होंने एक से ज़्यादा जमातों के साथ वक्फे से इत्तेहाद किया है और वो सियासी दावपेच से अच्छी तरह वाकिफ़ है। उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत की पेशकश की है, इससे कई गोशों की जानिब से कांग्रेस के बगैर मुखालिफ बीजेपी इत्तेहाद बनाने की जो बातें की जा रही थी उनकी अहमियत कम हो गई है। ये वाज़ेह हो गया है कि आज भी कई जमातें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि बीजेपी के खिलाफ इत्तेहाद के लिए कांग्रेस को ही सबक़त हासिल करनी चाहिए। कांग्रेस ही को पहल करते हुए सभी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर कांग्रेस पार्टी भी बहुत पहले से जोर देती रही है। अब भी कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए मुल्क में अपोजिशन की सफ़ों में अगर कोई इत्तेहाद होता है तो वो कांग्रेस के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। इंतहाई कमज़ोर हालत में भी कांग्रेस आज भी सारे मुल्क में अपना वजूद रखती है और इसी वजूद में जान डालते हुए उसे मुतहर्रिक किया जाना चाहिए। दिगर इलाक़ाई जमातों की अपनी भी मुसल्लमा अहमियत है और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुल्क में कुछ गोशों की जानिब से बीजेपी के खिलाफ महाज बनाने की बातें हो रही हैं, ताहम ये कहा जा रहा है कि यह महाज कांग्रेस के बगैर होगा। बारीक बीनी से जायजा लेने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कांग्रेस आज भी कई रियासतों में बीजेपी के लिए वाहिद चैलेंज है। जो इलाक़ाई जमातें हैं वो अपनी अपनी रियासतों में बीजेपी के लिए चैलेंज पेश करती हैं, ताहम कुछ रियासतें अब भी ऐसी हैं जहां कोई इलाक़ाई जमात नहीं है और वहां मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ही हो सकता है। अब तक हुए मुकाबलों में भले ही बीजेपी को कामयाबी मिली हो और कांग्रेस ने शिकस्त खाई हो, लेकिन कांग्रेस के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती रही है, लेकिन वो कांग्रेस को सफ़े हस्ती से मिटाने में कामयाब नहीं हुई। इसके अज़ाइम भले ही यही हों, लेकिन मुल्क में एक जमाती निज़ाम जमहूरियत के लिए ख़तरा हो सकता है। हमारा जमाती जमहूरियत हिंदुस्तान की इनफरादियत है और इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में नीतीश कुमार के मशवरे के मुताबिक कांग्रेस को हरकत में आने की ज़रूरत है। अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। तमाम अपोजिशन जमातों को साथ लाने के लिए कांग्रेस को अभी से कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस को इस मामले में फरागदिली का मुजाहरा करना चाहिए और ज़मीनी हक़ाइक़ को पेश नज़र रखते हुए फैसला करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। यही वक्त का अहम तकाजा है। जिन रियासतों में इलाक़ाई जमातें मुस्तहकम हैं और वो बीजेपी को सख्त चैलेंज दे सकती हैं, वहाँ कांग्रेस को दूसरी पोजीशन हासिल करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। महज इजाफी सीटों का मुतालबा करते हुए बीजेपी के लिए हालात साजगार नहीं किए जाने चाहिए। जिन सीटों पर कामयाबी का यकीन हो या कामयाबी मुमकिन दिखाई देती हो, हकीकत पसंदाना जायजा लेते हुए उन पर ही मुकाबले को तरजीह दी जानी चाहिए। जिन रियासतों में इलाक़ाई जमातों का कोई वजूद नहीं है, वहाँ इंतखाबी मुहिम में उन जमातों के कायदीन को शामिल करते हुए एक मुश्तरका महाज बीजेपी के सामने पेश किया जा सकता है और ऐसा करना कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।